आपने रीऑडिट किया उसको? नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, 2017-18 में महाराष्ट्र सरकार ने जो है क्लस्टर योजना का लोगों के लिए जो है प्रावधान किया। ये क्लस्टर योजना इसलिए थी कि कहीं झोपड़पट्टी हो उनका पुनर्वसन किया जाए, या तो कुछ इमारतें जो एक दूसरे के काफ़ी करीबी बनी हो, जहां पर जो है बड़े रास्ते चौड़े रास्ते ना हो, तो ये सभी को मिलाकर जो है एक इमारत खड़ी की जाए और वहां पे लोगों को न्याय दिया जाए, उनका हक अगर उनको फिर से मिला जाए। इस तरीके की ये योजना थी। मगर ये योजना अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आज तक इस योजना के अंतर्गत किसी का भी जो है जिम्मेदार नहीं हुआ है। यूँ कहो तो ये योजना अभी भी ठंडे बस्ते में ही है। और ये योजना का विरोध जो है प्रखंड मीरा भाईंदर शहर में बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, क्योंकि मीरा भाईंदर में भाईंदर पश्चिम की जो इमारतें, जूनी इमारतें हैं, उनको क्लस्टर जोन में जो है ढकेला गया और जिसका जो है लोगों ने रास्ते पर आकर उसका विरोध किया है। अब लोगों का विरोध देखते हुए काफ़ी नेता भी जो है वो भी रास्ते पे उतरने लगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव के चलते जो है हर एक नेता जो है उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। और आज यहाँ पर मनपा में जो मीरा भाईंदर महानगर मुख्यालय में जो है भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता भी उन सारे लोगों को लेकर जो है कमिश्नर के कार्यालय में आए हैं और कमिश्नर से उन्होंने मांग की है कि आप जो है इस विषय पर राज्य सरकार को अपना एक पत्र दे और बताइए कि हमारे शहर में क्लस्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस किसी को क्लस्टर में जाना होगा वो खुद ही उसमें आवेदन करेगा, लेकिन जिसको नहीं जाना है उससे ज़बरदस्ती ना की जाए। तो ये जानते इस पूरे विषय में नरेंद्र मेहता ने कमिश्नर राधा विनोद शर्मा से क्या चर्चा की और क्लस्टर के बारे में उनका क्या कहना है और लोगों को ये क्यों हित में नहीं है, आइए उनसे रूबरू होते हैं। चाहिए आपको क्लस्टर में सुधार चाहिए, जनता पीछे जा रही है। देखिए, हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से जूनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर रोड कहाँ है? दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंगें एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है। उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे? और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। सर, नया यूडीसीपीआर के अंतर्गत क्लस्टर योजना लागू करना चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड डीसीआर के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में एक क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवाट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला था, इसके लिए तो गलत है। सर, राज्य में मीरा भाईंदर के लिए भी ऑफिसर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, आप कई बार मीटिंग कर चुके, कई नेता मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार IAS अधिकारी अलग अलग आश्वासन देते हैं और यहाँ के अधिकारी जो चुप्पी साधे हुए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर से वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे।
तो यही हमारा कहना था, और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री की बात रखेंगे तो कोई ना कोई न्याय मिलेगा। सर, सरकार आपकी थी जब ये निर्णय लिया गया है क्लस्टर का, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते वो स्थानिक ज़रूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोकप्रतिनिधि उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ। स्थानिक की मांग, जो लोकप्रतिनिधि ने मांग की थी, उसके वजह हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्लस्टर को लेकर के 20 मीटिंग हो चुकी है मंत्रालय तक, कमिश्नर से लेके, लेकिन एक बार आज फिर मीटिंग हुई। क्यों नहीं आप सीधा जो है यूडी मिनिस्टर यानी कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के पास जाके ये ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने जितनी बार मीटिंग ली है उसके अंदर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है, क्या तकलीफें हम सॉल्व करते, लेकिन एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है। और हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला कि इसे रद्द किया जाए। सर, धन्यवाद। 2017-18 में इसका प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया था, उस वक्त महासभा में इसका विरोध क्यों नहीं किया गया था? अरे तो अभी आपको मैंने अभी तो कहा, ये हम भारतीय जनता पार्टी की बॉडी आई तब वो हमने ठहराव करके रिजेक्ट कर दिया, हमने नहीं किया। लेकिन जाने के बाद ढोले साहब जब थे, मेरे ख्याल से 2021-22 की बात होगी, जो भी होगी, उस समय उन्होंने प्रस्ताव मंजूर कर दिया, हमने तो रिजेक्ट कर दिया था कि शहर हित में नहीं है। तभी अगर नहीं लगाया तो आज ये तकलीफ नहीं होती।